चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, इसमें लिखा हुआ था, ये मैंने लिखा नहीं है, इसमें लिखा हुआ था निम्न समस्याओं को रैखिक युग्म में बदलो। पहले रैखिक युग्म समीकरण बदलो और बदलने के बाद बीजगणित विधि से हल करो। ठीक है, तो अब हम हल करना शुरू करें। देखो, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है ना, तब उसको 40 अंक प्राप्त हुए। अच्छा, दूसरी कंडीशन, यदि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते तो उसको 50 अंक मिलते, अंक अर्जित किए। इस तरह से होता तो 50 अंक आते उसके। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो आप सवाल पढ़ा है तो आपको पता ही है कि इसमें गलत भी प्रश्न है, सही भी प्रश्न है। अगर हम अलग अलग मान ले दोनों तो आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर हम मान लेंगे, माना सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y, ठीक है ना, सही प्रश्नों की यश द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y मान लें, तो समझो देखो, जब मेरी x सही प्रश्न होंगे 3 अंक मिलेंगे, 3x अंक मिल जाएंगे, उसमें से 1 अंक कटेगा तो y कट जाएगा, 3x - y = 40। और दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन है, उसमें 4 अंक मिलेंगे, यानी x के हिसाब से मिलेंगे 4x मिल जाएंगे, और 2 के हिसाब से कटेगा 2y कट जाएंगे, है ना, उसके बाद 50 आ जाएंगे। तो ऐसे 2 समीकरण हैं, उनको हम बीजगणित विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हल करना शुरू करते हैं, यहीं से करेंगे, यहीं से जगह कम रह जाती है, यहीं से करेंगे। मानेंगे यश ने एक टेस्ट में, नहीं, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या लिखता हूँ पहले, सबसे पहले टेस्ट में, नहीं ये भी से गलत है। यश द्वारा टेस्ट में किए गए प्रश्नों की संख्या, किस तरह से वो लिखूंगा, यश द्वारा, भाषा लिखना बहुत बड़ी बात है, यश द्वारा टेस्ट में किए गए प्रश्नों की संख्या, कुछ इस तरह से है। कैसे? सही प्रश्नों की संख्या x, सही प्रश्नों की संख्या x है, क्या है x, और गलत प्रश्नों की संख्या y है। सही है, माना ये हमने, माना सही प्रश्नों की संख्या x, गलत प्रश्नों की संख्या y। अब पहली शर्त से ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, शर्तानुसार। देखो बाबू, हमारा लिखा है कि सही प्रश्न पर 3 अंक मिलेंगे। अब उसने सही किए कितने, x सही किए तो 3x अंक मिल जाएंगे, और गलत प्रश्न पर 1 अंक काटा जाए। गलत कितने किए, y, तो y अंक काट लिए जाएंगे, मतलब काटना मतलब हटा देना, यानी 3x अंक तो मिले, इसको 3x अंक तो मिले, उसमें से y काट लिए गए, तो ऐसे करके उसको कितने अंक मिलेंगे, टोटल 40 अंक बराबर 40 अंक। ये हमारा इस तरह से हमारा पहला समीकरण बनेगा। ठीक है, ऐसे दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त ये कह रही है कि यदि उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिले, जो सही प्रश्न क्या किए, x प्रश्न किए और 4 अंक मिले प्रत्येक प्रश्न के लिए, तो 4x अंक मिल जाएंगे, 4x अंक मिल गए, चलो लो मिल गए, 4x अंक मिल गए, और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 2 अंक काट लिए जाए। तो यानी उसने गलत कितने किए, गलत प्रश्नों की संख्या y है, तो 2 के हिसाब से y एक प्रश्न गलत करेगा, 2y कट जाएंगे, 2y क्या होगा, नंबर कटने का मतलब माइनस कर देंगे। तो इस तरह से उसको 50 अंक मिलती है। इस तरह से क्या मिलता है, देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा है 50 अंक मिलते बराबर 50। ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। समीकरण 2 हो गए ना, बस इनको अब किस विधि से हल करना है, पहला काम हो गया, रैखिक युग्म समीकरण हमने लिख लिया, इसके बाद इसको हमें बीजगणित विधि से हल करना है दोनों समीकरण। तो बीजगणित से करने के लिए हम समीकरण 1 की 2 की दोनों की तुलना करते हैं, पहले तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, करेंगे समीकरण 1 की कौन सा समीकरण लिखेंगे अपना, a1x b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे। देखो ये समीकरण है, इसमें मैंने जगह नहीं छोड़ी है, ये वाला जो समीकरण है, ये वाला पहला, तो 40 हमारा उधर लिखा है, तो उसे इधर इस समीकरण को ना डालें इस तरह से, 40 हमारा उधर है, इधर कर सकते हैं। कैसे,
3x माइनस के वाई माइनस के 40 बराबर 0। अब इस समीकरण को 1 डालो तो हमारा सही मैच कर जाएगा, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। उधर से भी आ जाता है, लेकिन हमारा जो बाद में 1/a1b1 और माइनस के a2b2 है उसको माइनस का लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो कभी बच्चे भूल जाते हैं माइनस लेना, तो इसलिए ऐसा ही कर लो, इधर जो लिखा है 40 उसको इधर कर लो, बड़ा आसानी से प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले समीकरण को ना डाल के इसको डालो, ऐसे इसको नीचे वाले को 50 हमारा उधर है ना, राइट हैंड साइड की तरफ, इधर लेके आओ माइनस का करो, तो 4x माइनस के 2y और माइनस के 50 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 डालो, इसकी तुलना करो, इस वाले समीकरण की इस वाले समीकरण की तुलना करेंगे, ठीक है। देखो a1x यहाँ पर 3x लिखा है, तो x मैच करे, a1 का मान 3 हो गया, a1 का मान 3, ठीक है। और b1 का मान देखो b1y लिखा है, यहाँ पे y है, y के आगे 1 से गुणा है, -1 से चिन्ह सहित लिखते हैं, ठीक है ना। तो -1 आ गया, b1 का मान -1। और c1 देखो माइनस का 40 है, कांस्टेंट है ना, माइनस का 40, ये c1 हो गया। ऐसे समीकरण 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 2 की a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना, ठीक है, कराएंगे। देखो a2 का मान कितना होगा, देखो a2x, तो x मैच करे, a2 का मान 4, a2 बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। और b2 का मान देखो, b2 y है यहाँ पर, और यहाँ पर y कितना -2 है ना, तो y का गुणांक है -2 आ गया। c2 यहाँ पर देखो माइनस का 50 है, माइनस का 50। अब वज्र गुणन विधि वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखें, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन और विधि, ठीक है। ये विधि हमने लगाएंगे, हमने फॉर्मूला अच्छे से याद कराया है, उसी को लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला कौन सा याद किया है, x बट्टे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने बताया था, इस तरह से x वाले पदों को दबा लेंगे, b1c2 b2c1, b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बट्टे, अब देखो y को दबा लें इस तरह से, तो a2c1 a1c2, a2c1 माइनस a1c2 बराबर 1 बट्टे, इसी की मैं बात कर रहा था। अगर हम एक है ना, ये इधर हम 40 को नहीं लेके आते लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 को हम -1 ले लेते तो हमारा उत्तर कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से उत्तर आ जाता। लेकिन मैंने ये आपको इसलिए बताया था क्योंकि आप भूल ना जाए कहीं, इसलिए एक ही तरीका बता दिया है। तो हमारा ये फॉर्मूला, इसको हम कांस्टेंट को दबा लें, तो a1b2 a2b1, a1b2 माइनस a2b1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बस इसमें b1 c1 ये वैल्यू लिखी है, इनको यहाँ पुट करो, कैलकुलेट करो, उत्तर आ जाएगा। करते हैं चलो, तो x बट्टे b1 देखो, b1 c2, b1 देखो यहाँ पर -1 और c2 माइनस के 50, तो माइनस का 1 गुणा माइनस का 50, सही है, माइनस चिन्ह। फिर b2 c1, b2 ढूंढो, माइनस का 2, c1 माइनस का 40, तो माइनस का 2 माइनस का 40, ठीक है, बराबर चिन्ह लगाओ, y बट्टे, ठीक है। a2 c1, a2 ढूंढो 4 और c1 माइनस के 40, 4 गुणा माइनस के 40, माइनस का 40 माइनस, और a1 c2, a1 3 और c2 माइनस का 50, 3 गुणा माइनस का 50, माइनस का 50, ठीक है, बराबर 1 बट्टे a1 b2, a1 देखो, a1 3 b2 माइनस के 2, 3 गुणा माइनस का 2, माइनस 2, माइनस a2 b1, a2 कहाँ है भाई 4, b1 माइनस के 4, माइनस का 1, ये हमने वैल्यू लिख ली है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, तो x बट्टे देखो, माइनस का 1 माइनस के 50, तो प्लस के हो जाएंगे 50, प्लस के 50 हो गए, और देखो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आ गया, तो 40 दूनी 80, यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है, बराबर, ठीक है ना। यहाँ देखो y बट्टे 40 चौका 160, माइनस के 160, और माइनस माइनस प्लस का हो गया, और 5 या 15, यहाँ पे 150 आ गया, ठीक है ना, बराबर 1 बट्टे, ये देखो 3 दूनी 6, माइनस का 6, और ये बचा माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक ना, आया समझ। अब देखो 50 में से 80 घटाएंगे तो माइनस के 30 बचेंगे, माइनस का 30 बराबर बाई 160 में से 150 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, बराबर 1 बट्टे 6 में 4 घटेगा, -6 तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। माइनस से तो 3 हटे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक एक करके बराबर रखो। पहले x बट्टे 30 को 2 के बराबर रखो, 1/2 के बराबर रखो। देखो ये माइनस से मैं हटा दूं तीनों को, माइनस से माइनस गई, माइनस से माइनस, तीनों लोग हट गए, प्लस हो गए, तो x बट्टे 30
x बट्टे 30 बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो 2x बराबर 30, 2x बराबर 30 और 2 का भाग कर देंगे तो x बराबर 30/2, 2 से करो कितनी बार जाएगा 15 बार, तो x का मान आ जाएगा 15, x का मान कितना आ गया 15। ऐसे इसको रखेंगे बराबर इसके 22/10 बराबर 1/2, यहाँ रखेंगे 22/10 बराबर 1/2, कॉमा लगा के रखते हैं ऐसे, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो बाई 2y = 10, तो y बराबर 10/2, 2 से भाग करो तो कितना आ गया 5, y का मान 5। अब समझो, देखो समझो ध्यान से, x तो हमने सही प्रश्नों की संख्या माना था और गलत प्रश्नों की संख्या y मानी थी, यानी सही प्रश्न कितने हैं, सही प्रश्न यश ने कितने किए, यश द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या है 15, ठीक है ना, और गलत प्रश्नों की संख्या है यश द्वारा किए गलत प्रश्न संख्या 5। अब बताओ, सही उसने 15 किए, गलत प्रश्न 5 किए, तो टोटल कितने हो गए, 20 प्रश्न हो गए ना, तो कुल प्रश्न कितने हो गए, कुल प्रश्न प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न हो गए 15 + 5 यानी 20 प्रश्न थे पूरे पेपर में, यही पूछा है उसने। तो बताओ टेस्ट में कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे, ठीक है। ये पूरा आपको क्वेश्चन एक ही बार में करा दिया, देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को बंद कर नोट भी कर सकते हैं, बड़ी अच्छी राइटिंग कर दिया है। आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहें, आप अध्ययन करते रहें, ठीक है। आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा टाइम से, वो भी टाइम से कराया जाएगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो आनंद में।